मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। हनुमान दादा कहते हैं, मेरे बच्चे, हनुमान दादा इस समय तुम्हारे लिए सकारात्मक ऊर्जा का अभिषेक कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो असहनीय था, पर तुम फिर भी अड़िग रहे, टूटे नहीं। जिस व्यक्ति को तुमने सच्चे प्रेम से अपनाया, उसी ने तुम्हें अकेले संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया। उसने तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं की, तुम्हारी तकलीफों को कभी समझा ही नहीं। उसने तुम्हारा साथ तब छोड़ा जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने उस पर अपना सारा स्नेह, अपनी सारी देखभाल, अपनी पूरी आत्मा समर्पित की थी, लेकिन बदले में वो केवल तुम्हें ही दोष देता रहा। तुम्हें ऐसा आभास कराया गया जैसे सब गलती तुम्हारी थी। उसने अपने कर्मों का भार भी तुम्हारे ऊपर डाल दिया। उसने तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा किया, तुम्हारी विनम्रता का मजाक बनाया, और हर बार जब तुमने रिश्ते को निभाने की कोशिश की, वो और दूर होता चला गया। तुमने बार बार प्रयास किया, संपर्क करने की कोशिश की, पर उसने हर दरवाजा बंद कर लिया, और फिर वो तुम्हें वहीं छोड़ गया, उस मोड़ पर जहां से तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने हार नहीं मानी। तुमने खुद को उठाया, संभाला, और अपनी पीड़ा के बीच भी खुद को नहीं खोया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। हनुमान दादा ने तुम्हारी हर एक आस सुनी है। उन्होंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, और अब वो समय आ गया है जब तुम्हारा दर्द समाप्त होगा। हनुमान दादा तुम्हारे लिए पुनर्मिलन की योजना बना रहे हैं। जो व्यक्ति कभी तुम्हें छोड़ गया था, अब उसे अपने किए का पछतावा हो रहा है। वो जान गया है कि उसने किसे खो दिया है। वो समझ गया है कि उसके जीवन की शांति तुम थे, और जब से उसने तुम्हें छोड़ा है, उसका मन अस्थिर हो गया है। वो अब किसी चीज में सुकून नहीं पा रहा। उसका हृदय पश्चाताप से भरा है। वो उस समय को बार बार याद करता है जब तुम उसके साथ थे। उसे अब यह महसूस हो रहा है कि उसके जीवन में जो भी सच्चा, पवित्र और शांत था, वो सब तुम्हारे साथ था। अब वो व्यक्ति तुमसे फिर संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हारे पास लौटना चाहता है, पर यह भी सत्य है कि उसके व्यवहार में वही पुरानी उदासीनता, वही अहंकार फिर दिखने लगता है, और वो फिर खुद ही दूरी बना लेता है। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी परीक्षा थी। ये जानने का समय था कि तुम किस हद तक खुद से जुड़े हो, और तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम आत्मिक रूप से परिपक्व हो, प्रेम में निस्वार्थ हो, और हर तूफान के बाद भी खड़े रह सकते हो। अब हनुमान दादा स्वयं तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता लेकर आ रहे हैं। वो व्यक्ति जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा, अब खुद हनुमान दादा के न्याय का साक्षी बनेगा। तुम्हें अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें सच्चा प्रेम करेगा, वो बिना शब्दों के तुम्हें समझेगा। वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, बिना शर्त। हनुमान दादा ने तुम्हारे लिए उस व्यक्ति से बेहतर कुछ भेजने की योजना बना ली है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। अपने आप से प्रेम करना मत छोड़ो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और इस दिव्यता की रक्षा स्वयं हनुमान दादा कर रहे हैं। हनुमान दादा ने उन्हें देखा जिन्होंने गलती की थी, और अब पश्चाताप की अग्नि में तपते हुए रो रो कर हनुमान दादा से क्षमा याचना कर रहे थे। वे विनती कर रहे थे कि उन्हें उनकी भूल की सजा दी जाए, ताकि आत्मा का शुद्धिकरण हो सके। हनुमान दादा मार्गदर्शक है। उन्होंने ये संकेत दिया कि इस व्यक्ति को एक और अवसर दिया जाए, लेकिन उन्होंने सहनशीलता और अहिंसा की मर्यादा भी याद दिलाई, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्तियां जब भीतर हावी होती हैं, तो वे विनाश का कारण बनती है। हनुमान दादा ने उस व्यक्ति के अंतरतम भावों को देखा है, और देखा है
कि आप उससे प्रेम करते हैं, और यही प्रेम अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। ये मिलन आपकी आत्मिक यात्रा के सबसे आश्चर्यजनक और चमत्कारी मोड़ों में से एक होने जा रहा है। ये पुनर्मिलन आपके जीवन में सुख और शांति की लहरें लेकर आएगा। आपके चारों ओर प्रचुरता की ऊर्जा प्रवाहित होगी। आप दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, एक दूसरे की शक्ति बनेंगे, हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देंगे। आपका यह संबंध स्वास्थ्य, स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रवेश द्वार बनेगा। आप दोनों का यह साथ न केवल प्रेम और देखभाल में, बल्कि आत्मिक मित्रता में भी गहरा होता जाएगा। हनुमान दादा आपको समस्त दिशाओं से आशीर्वादों से नहलाने जा रहे हैं। इस सकारात्मक लहर को स्वीकार करो और करुणा के साथ अपने क्षेत्र में उसका स्वागत करो। यदि आप इस पर विश्वास रखते हैं तो जय बजरंगबली टाइप करें। हनुमान दादा कहते हैं, दूसरों को दोष देने से पहले अपने एक कथन पर ध्यान दो और स्वयं से पूछो कि समस्या का मूल तुम तो नहीं हो। लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने में देर करते हैं। यदि आप हनुमान दादा पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हनुमान दादा का प्रेम कभी बंद नहीं होता। तुम गिर जाओगे, टूटोगे, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छूटेगा। अगर तुम हनुमान दादा से प्रेम करते हो तो 1111 टाइप करो और प्रभु को धन्यवाद दो। इसलिए नहीं कि उन्होंने सब आसान किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने तुम्हें संभालना सिखाया बार बार। हनुमान दादा कहते हैं, जब सब ओर से रास्ते बंद दिखाई दे, मैं तुम्हारे लिए राह बना दूंगा। अगर तुम्हें इस पर भरोसा है तो 2222 टाइप करो। मेरे बच्चे, अपने जीवन में जो बुराइयां चल रही हैं, उसके लिए मुझे दोष मत दो। ये दुनिया स्वयं में एक परीक्षा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में। हर दिन एक युद्ध है, लेकिन हर दिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है कि तुम मेरी ओर मुड़ते हो, मदद मांगते हो। मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं आता हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है। ये मत समझो कि सिर्फ इसलिए कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम्हारा जीवन आसान होगा। कठिन समय आएगा, लेकिन मैं हर बार तुम्हें निकाल लाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बुराइयां उतनी ताकतवर नहीं है जितना कि तुम खुद हो। मेरे बच्चे, मुश्किल समय में मेरी उपस्थिति तुम्हारी सेना बन जाएगी। मैं तुम्हारे मार्ग से बाधाओं को हटाता रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। हनुमान दादा कहते हैं, क्या तुम मेरे सच्चे पुत्र हो? मैं तुम्हें अपनी दृष्टि देता हूं। अब मुझे अपनी आंखें दिखाओ। मुझे कोई उपाधि मत दो, मुझे सिर्फ अपनी सच्ची दृष्टि दिखाओ। ये वही दृष्टि है जो कठोर सत्य को उजागर करती है। ये तुम्हारे और मेरे बीच की उस अंतरात्मा की वास्तविकता को सामने लाती है जो अब तक छिपी हुई थी। ये कोई अपराध बोध नहीं है, नहीं कोई शर्म है। मेरे पास आओ, मुझसे सहायता मांगो और मुझे बताओ कि तुम कैसे प्रेम करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हें कहां रुक जाना चाहिए, ताकि मैं तुम्हें फिर से उसी रूप में देख सकूं जिसमें तुम मेरे अपने हो। तुम महत्वपूर्ण हो, तुम सुंदर हो, तुम भीतर से मजबूत हो, और मैं तुम्हारा हनुमान दादा तुमसे प्रेम करता हूं। हनुमान दादा कहते हैं, इस धरती पर पीड़ा की कमी नहीं है, और मैं जानता हूं कि तुम भी इस पीड़ा को अपने हृदय में ढो रहे हो। कृपया मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, एक साधारण लेकिन सच्चा और सहनशील पुत्र के रूप में। यदि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हारे अनुसार नहीं चलता और तुम मुझ पर कटाक्ष करते हो, तो रुक जाओ। यहां कोई जख्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्थान
तुम्हारी उपस्थिति का चिन्ह है। मैंने तूफान को एक उत्कृष्ट रचना बना दिया है और तुम्हें उसका साक्षी बनाया है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हे हनुमान दादा, आपने समुद्र के दो छोरों को जोड़ दिया। वहां भी जहां हमें लगा था सब कुछ समाप्त हो गया है, आपने विभाजन को सामर्थ्य में बदल दिया। आपने बता दिया कि आप हमारे भीतर ही निवास करते हैं। मेरे बच्चे, कृपया अपनी संभावनाओं को जानो। मैं तुम्हारी सहायता के लिए सदा उपस्थित हूं, परंतु तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा। हनुमान दादा कहते हैं, मैं हर व्यक्ति से वही चाहता हूं जो उसे जीवित बनाता है, वही जिससे उसकी आत्मा जागती है और उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। तुमसे भी यही अपेक्षा है। अपने जीवन को हर दिन मेरे लिए समर्पित करो। अपने कर्मों के माध्यम से। यह कठिन नहीं है। यदि तुम्हारा उद्देश्य निर्मल है तो यह सहज हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे संदेश से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।